एक आदमी ऑफिस जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ा था। तभी एक औरत भी उसी लिफ्ट में आ गई। आदमी ने देखा कि आसपास कोई नहीं है। वो औरत को दीवार से सटाकर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है, लेकिन औरत भी चालाक थी। पहले वो शांत रहने का नाटक करती है, फिर अचानक आदमी की कमजोर जगह पकड़ लेती है। आदमी दर्द से चीखने लगता है। औरत अपने बाल ठीक करती है और घमंड से लिफ्ट से बाहर चली जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने जिंदा बचने का आखिरी मौका खो दिया है। उसके जाते ही लिफ्ट अचानक खराब हो जाती है और छठी और सातवीं मंजिल के बीच फंस जाती है। आदमी बार बार बटन दबाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो सिक्योरिटी रूम में फोन करता है। उधर से जवाब आता है कि कुछ मिनट में मदद पहुंच जाएगी, लेकिन आदमी 2.5 घंटे तक इंतजार करता रहता है। कोई नहीं आता। वो खुद ही लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा थोड़ा सा ही खुलता है। बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। सबसे अजीब बात यह थी कि ऑफिस का समय होने के बावजूद बाहर पूरा कॉरिडोर खाली था। तभी उसकी पत्नी का फोन आता है। वो डर कर कहती है कि कोई उनके घर का दरवाजा पीट रहा है। टीवी पर भी खबर चल रही थी कि शहर में लोग पागल हो रहे हैं। आदमी खुद फंसा हुआ था, इसलिए वो सिर्फ पत्नी को शांत रहने के लिए कहता है। फोन कटने के बाद वो मोबाइल पर खबरें देखने लगता है। सच में पूरे शहर में दंगे जैसे हालात बन चुके थे। तभी बाहर से लोगों की चीखने की आवाज आने लगती है। अचानक एक औरत भागते हुए लिफ्ट के सामने गिरती है। वो सुबह वाली वही औरत थी। वो आदमी से मदद मांगती है और लिफ्ट में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल कोई उसे पीछे खींच लेता है और उसकी दर्दनाक चीख सुनाई देती है। आदमी डर जाता है। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास जाता है। तभी 2 ज़ॉम्बी जैसे लोग उसकी तरफ झपटते हैं। उनके चेहरे खून से भरे थे, आंखें अजीब दिख रही थीं। आदमी डरकर पीछे गिर जाता है। अच्छी बात यह थी कि लिफ्ट का गैप छोटा था। तभी दूसरी तरफ आवाज होती है और वो ज़ॉम्बी वहां चले जाते हैं। आदमी फिर सिक्योरिटी रूम में फोन करता है। गार्ड कहता है कि मेंटेनेंस वाले गायब हो चुके हैं, लेकिन तभी फोन पर गार्ड की चीख सुनाई देती है। फिर सब शांत हो जाता है। आदमी समझ जाता है कि गार्ड भी मारा गया। तभी उसकी पत्नी का फिर फोन आता है, लेकिन कॉल उठाने से पहले कोई उसका पैर पकड़कर खींच लेता है। वो नीचे देखता है तो डर जाता है। वो सुबह वाली औरत थी, लेकिन अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसका चेहरा खून से भरा था। आदमी खुद को छुड़ाता है, फिर लिफ्ट का पाइप निकालकर उस पर हमला करता है। वो तब तक मारता है जब तक वो शांत नहीं हो जाती। फिर वो पानी से अपने चेहरे का खून साफ करता है, लेकिन औरत की खुली आंखें अब भी डरावनी लग रही थीं। आदमी उसकी लाश को एक तरफ कर देता है और खून को फाइलों से ढक देता है। तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज आती है। वो ऑफिस का नया कर्मचारी था। आदमी उसे बुलाता है और दरवाजा खोलने में मदद मांगता है। दोनों मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोहे की रॉड नीचे गिर जाती है। आवाज सुनकर ज़ॉम्बी वहां आने लगते हैं। नया कर्मचारी डर जाता है। वो लिफ्ट में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन जगह कम थी। अब उसके पास भागने के लेकिन आदमी ने सोचा भी नहीं था कि वो ज़ॉम्बी को मार देगा। ये देखकर वो खुद हैरान रह जाता है। किसी तरह दोनों बच जाते हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। लेकिन तभी अचानक 2 और ज़ॉम्बी वहां आ जाते हैं। वो लड़की को पकड़कर उसे नोचने लगते हैं। आदमी चिल्लाता रहता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। कुछ ही सेकंड में लड़की मर जाती है। एक के बाद एक लोगों को मरते देखकर आदमी पूरी तरह टूट जाता है। वो अपनी पत्नी को फोन करता है, लेकिन पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था। उसकी पत्नी की हालत भी ठीक नहीं थी। वो बात ही कर रही थी कि अचानक घर में ज़ॉम्बी घुस आते हैं। फिर उसकी पत्नी की चीख सुनाई देती है। आदमी कुछ नहीं कर पाता और रोने लगता है। अब उसके अंदर जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। वो जानबूझकर ज़ॉम्बियों को आवाज देकर बुलाने लगता है। तभी कॉरिडोर से मदद की आवाज आती है। वो उसकी सेक्रेटरी थी। ज़ॉम्बी उसकी तरफ भाग जाते हैं। वो लड़की ऑफिस में छिप जाती है। आदमी आवाज करके ज़ॉम्बियों का ध्यान हटाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी सीधे ऑफिस के अंदर घुस जाते हैं और एक और इंसान उसकी आंखों के सामने मर जाता है। अब आदमी पूरी तरह टूट चुका था। तभी 2 ज़ॉम्बी उसकी तरफ आते हैं और उसी समय पूरी बिल्डिंग की बिजली चली जाती है। अचानक गोलियों की आवाज सुनाई देती है। सारे ज़ॉम्बी गिरने लगते हैं। वो एक सैनिक था। आदमी उससे मदद मांगता है, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुल रहा था। सैनिक कहता है कि पहले जनरेटर चालू करना होगा। वो आदमी को पिस्तौल और वॉकी टॉकी देकर चला जाता है। आदमी उसे रास्ता बताता है और सैनिक जनरेटर तक पहुंच जाता है। कुछ देर बाद बिजली वापस आ जाती है, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा अब भी फंसा हुआ था। आदमी दरवाजा खींचने की कोशिश करता है। आवाज सुनकर ज़ॉम्बी वहां आ जाते हैं। आदमी पिस्तौल से उन पर गोली चलाता है, लेकिन तभी वॉकी टॉकी में सैनिक की चीख सुनाई देती है। आदमी समझ जाता है कि सैनिक मुसीबत में है। अब वो पूरी तरह निराश हो जाता है। वो पिस्तौल अपने मुंह में रखकर खुद को मारने वाला होता है। तभी लिफ्ट की छत से आवाज आती है। वो सैनिक था। आदमी उसे अंदर खींच लेता है, लेकिन सैनिक को ज़ॉम्बी काट चुके थे। वो बताता है कि वायरस एक लैब से फैला था। फिर वो अपनी पत्नी की फोटो दिखाता है और कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर आदमी शर्मिंदा हो
जाता है क्योंकि उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया था। दोनों देर रात तक बातें करते रहते हैं। धीरे धीरे सैनिक ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। फिर अचानक वो आदमी पर हमला कर देता है। मजबूर होकर आदमी उसे मार देता है, लेकिन गोली की आवाज सुनकर और ज़ॉम्बी वहां आ जाते हैं। वो लिफ्ट को घेर लेते हैं और आदमी की पिस्तौल की गोलियां भी खत्म हो चुकी थीं। अब उसके पास सिर्फ एक शॉटगन बची थी। वो गोली चलाता है लेकिन पीछे गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद गोलियों की आवाज से उसकी आंख खुलती है। वो देखता है कि बाहर के सारे ज़ॉम्बी मर चुके हैं, लेकिन उन्हें मारने वाला कोई दिखाई नहीं देता। तभी उसका फोन बजता है। वो उसकी पत्नी थी। कॉल कट जाती है लेकिन उसे पता चल जाता है कि उसकी पत्नी जिंदा है। अब उसके अंदर फिर से जीने की उम्मीद आ जाती है। वो सैनिक की लाश का सहारा लेकर लिफ्ट में फंसी चीज निकाल देता है। आखिरकार लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। वो बाहर निकलता है और बिल्डिंग से बाहर आता है, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा शहर बर्बाद हो चुका था। हर तरफ लाशें पड़ी थी। तभी उसे जमीन पर दूध की बोतल दिखाई देती है। वो उसे उठाता है, लेकिन अचानक एक लाश उठकर उस पर हमला कर देती है। तभी दूर से गोली चलती है और वो ज़ॉम्बी मर जाता है। दूर सैनिक खड़े थे। उन्होंने सारे ज़ॉम्बी खत्म कर दिए थे और आखिरकार इस वायरस को रोक लिया गया था।